जिस समय सीता जी का हरण हो चुका था, भगवान श्री राम का मन सीता जी के वियोग में दुखी था। जिस दिल में जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है, उसका वियोग दुखद लगता है। और जिससे मनुष्य पहले से ही दुखी रहता है, उसका जब वियोग हो जाता है तो वो वियोग दुखद नहीं होता, क्योंकि पहले से ही दुखद था, उसी से दुखी रहता था। इसलिए कितने लोगों की पत्नी मर जाती है तो दुखी नहीं होती, क्योंकि जिंदगी भर दुखी रहे, मरने में ही सुखी हुए। इसलिए सीता जी से सीखो कि आपका वियोग आपके पति के लिए दुखद होना चाहिए और आपका मिलन आपके पति के लिए सुखद होना चाहिए। यदि मिलन सुखद होगा तो वियोग दुखद होगा। तो भगवान श्री राम दुखी थे। राम ने ये संकेत दिया है कि पति पत्नी के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए, गुरु शिष्य के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र सास बहू देवरानी जेठानी माँ बेटी के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए कि एक दूसरे का वियोग दुखद लगना चाहिए और मिलन सुखद लगना चाहिए। कई बार कितने लोगों से तुम मिलते हो तो उनका मिलन तुम्हारे लिए बड़ा दुखद होता है। कितने लोग कहते हैं कि जब वो व्यक्ति मुझसे मिलता है या मैं उसको देखता हूँ तो मेरा खून जल जाता है। अब ये क्या हो रहा है? खून जल गया। बिना कढ़ाई में डाले हुए और बिना चूल्हे पर चढ़ाए हुए उसका खून जल रहा है। कमाल है। और ऐसी खून जलाने की कला है तो फिर जब पूड़ी बनाना हो तो तू थोड़ा सा तेल को भी खौला के जला तो उसी में पूड़ी बन जाए। इसलिए जगत में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम दुखी थे, परंतु राम के मन में इसलिए दुख है कि सीता जी का वियोग हो गया है। तो क्या सीता जी के मन में सुख है? नहीं, सीता जी के मन में भी दुख है। और कितना दुख है अब इसको तो कोई तौल नहीं सकता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि राम से थोड़ा ज्यादा दुख सीता जी को है, क्योंकि राम तो यथास्थान है पर सीता जी का रावण के साथ प्रस्थान है, इसलिए थोड़ा ज्यादा दुखद है। क्योंकि जैसे राम का वियोग सीता जी से हुआ है, ऐसे सीता जी का वियोग राम जी से भी हुआ है, दोनों दूर हो गए। अब ये प्रसंग आज आपको मैं सुनाऊंगा, वियोग का दुख। अब इस प्रसंग के अंतर्गत बहुत सी बातें आएंगी, पर इसको अभी रोकता हूं, एक दूसरे प्रसंग को तैयार करता हूं। दूसरा प्रसंग है कि आपने श्री कृष्ण भगवान का नाम सुना है और कृष्ण की गीता प्रायः सभी के घरों में पूजा के रूप में, स्वाध्याय के रूप में स्थापित रहती है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आत्मज्ञान
कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग की शिक्षा देता है। और गीता उस सद्ग्रंथ का नाम है जिसे कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के शुभारंभ होने से पूर्व अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाया था। इसलिए सुनाया था कि अर्जुन जब युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो अर्जुन ने अपने कुल कुटुंबियों को, दादा, बाबा आदि को खड़े हुए युद्ध मैदान में देखा, धनुष बाण डालकर बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए मुझे हिस्सा नहीं मिल रहा, यही एक सवाल खड़ा। मैं नहीं लड़ूंगा, अपने लोगों को मारूंगा नहीं। मोह आ गया, अर्जुन की आंसू आ गए। मोह हमेशा आपको पिघला देता है, कोमल कर देता है, रुला देता है, आंखों को नम कर देता है। और तुम 1000 कोस की दूरी पर बैठे हो, करोड़ कोस की दूरी पर बैठे हो, लेकिन जिसके प्रति आपका ज्यादा ममता है, मोह है, उसके जीवन की यादें जब आएगी तुम कमरे में अकेले भी रो लोगे। और वे मधुर यादें, दुखद यादें, दुख देने वाली, तुम्हारे दादाजी जब मर जाते हैं, दादी मर जाती है, माँ मर जाती है, पिताजी मर जाते हैं, तब तुम उनको याद करके रोते हो और मन में सारी फिल्म आती है कि दादाजी थे तो उनके पीने के लिए दूध आता था, थोड़ा पीते थे, हमको पिला देते थे। इस तरह से याद, हम कभी रोते थे, दादाजी हमको मनाते थे। ये सारे बहुत प्रसंग, जीवन के प्रसंग याद आ जाते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है, तुम दूसरे के घर में दूसरे की मृत्यु में जाते हो, तो वहां उस घर के लोग रो रहे हैं, लेकिन तुम भी रोने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें तुम्हारे पिताजी की मृत्यु की भी याद आ जाती है और साथ में दोनों का प्रभाव आपको रुला देता है। तो ये अर्जुन का मोह भंग करने के लिए, मोह तादाद से अधिक हो जाए तो भगवान भी उस मोह को नष्ट करने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तो 700 श्लोक की गीता सुनाया है। तो गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि वे कौन से लोग हैं, हे कृष्ण, जिनके जीवन में सदैव सुख निवास करता है, कभी दुखी नहीं होते। उनकी क्या पहचान होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या रहनी होती है। जिनके पास में दुख आते आते सुख में बदल जाता है, जिनके ऊपर हम कांटे फेंकते हैं लेकिन वो फूल बन जाते हैं, उनमें कौन से गुण होते हैं। श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते, अर्जुन,
तुमको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? अर्जुन ने कहा कि शायद मुझे जरूरत हो न हो, लेकिन मेरे माध्यम से पूरे जगत को इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पूरा जगत हंसते हंसते जिंदगी बिता पाएगा, इसलिए पूछ रहा हूं। जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो केवल अपने लिए नहीं सोचते, वो 10-20 पीढ़ी आगे की बात सोचते हैं। और जो मीडियम बुद्धि के होते हैं वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं। और जो बहुत कम बुद्धि के होते हैं वो केवल अपने लिए सोचते, फैमिली के लिए भी नहीं सोचते। और जो बुद्धिमान होते ही नहीं, यानी बुद्धू टाइप के होते हैं, वो खुद के लिए भी नहीं सोचते। वो कुछ सोचना ही नहीं। जानवर भी अपने लिए तो सोचता ही, वो जानवर से भी नीचे गिर गए, अब क्या करोगे? उनको पत्थर समझ लो और क्या, पड़े हैं। नेताओं में भी यही हाल है। बहुत से नेता जो है पूरे भारत देश के लिए सोचते। सभी नेता खराब नहीं है, लेकिन अब 2-4% खराब है तो गालियां तो सभी पाते हैं। और जनता उनको वोट भी देती है और भरपेट गाली भी देती है। जनता भी बड़ी विचित्र है। जब आते हैं तो फूल माला पहनाते हैं लोग, उसके बाद मादर फादर न जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। और नेता भी इतना मजबूत है, कहता है लाखों गाली दो सब स्वीकार है, पर वोट हम ही को दो। जब बनूंगा मंत्री तब ठीक सब हो जाएगा। और जिसमें सहनशीलता होती है, वो नेता हो, अफसर हो, कर्मचारी हो, साधु हो, ब्रह्मचारी हो, या माता बहन हो या आप हो, सहनशीलता जिसमें होती है उसके हाथ में सफलता होती है। और जिसमें सहनशीलता नहीं है, सफलता उसके हाथ से खिसक जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपकी पत्नी अगर कभी कुछ कड़क बोल दे तो राम की तरह मुस्कुरा देना कि कम से कम घर में तो है, कोई रावण तो नहीं ले गया इसको। सहनशीलता रखना, उलझना मत।